आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले इंडाइजेशन के बारे में। तो बच्चों में जो है इंडाइजेशन क्यों होता है? इंडाइजेशन होता है तो बच्चों में क्या तकलीफ होती है? और अगर इंडाइजेशन बच्चों को होता है तो हमने क्या करना चाहिए? आज हम ये पूरी जानकारी लेंगे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी को ही इंडाइजेशन हुआ था, उसको 2 दिन तकलीफ थी, इसीलिए फिर मैंने आज आपके साथ ये इंडाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो शेयर करने के लिए लिया। पहले हम जानेंगे कि बच्चों में इंडाइजेशन क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि ओवर ईटिंग। अगर बच्चा ज़्यादा खा लेता है, स्पेशली आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी, मोबाइल देखते समय खाना खाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों का ध्यान नहीं होता है कि वो कितना खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बच्चों को ओवर ईटिंग होती है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन होगा। दूसरा कारण ये है कि बच्चों के अगर खाने के टाइमिंग अगर आपने ना फिक्स करके रखे हैं, तब भी कभी भी खाने से, कुछ भी खाने से बच्चों को इंडाइजेशन हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि अगर आप अपने फिक्स टाइमिंग के हिसाब से अगर खाना देते हो, लेकिन अगर रात में कभी भी बच्चा कुछ खा लेता है, तब भी बच्चे को जो वो इंडाइजेशन होता है। ये जो रीजंस है इन बच्चों में इंडाइजेशन होने की। अब बच्चों में अगर इंडाइजेशन होता है तो उन्हें क्या तकलीफ होती है? तो बच्चों में जब भी इंडाइजेशन होता है तो किसी-किसी बच्चे को जो है वो संडास लगती है, मतलब बार-बार संडास को लगती है। लेकिन मोस्टली जब भी बच्चों को इंडाइजेशन होता है तो उनको उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है और साथ ही साथ में कभी-कभी किसी बच्चों को बुखार आता है, किसी बच्चों को बुखार नहीं आता। अब मेरी बेटी को जो इंडाइजेशन है वो क्यों हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इंडाइजेशन होने के बाद हमने क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। को जो है इंडाइजेशन इसलिए हुआ था कि उसके खाने के टाइमिंग के बाद भी उसने रात के 11 बजे जो है वो पनीर खाया था। पनीर उसे बहुत पसंद है, इसलिए उसने वो रात में 11 बजे खा लिया और यही कारण था मेरी बेटी में इंडाइजेशन होने का। अब उसको इंडाइजेशन होने के बाद 2 दिन उल्टी हुई। उसके बाद साथ ही साथ में उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी जो बॉडी थी वो वार्म थी। वार्म रहती थी लेकिन उसको बुखार नहीं था। हमने टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से चेक किया, उसे बुखार नहीं था, सिर्फ बॉडी वार्म होती थी। उसको पेट दर्द नहीं था, हाँ, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी। उसे 2 दिन इंडाइजेशन की तकलीफ रही, उसके बाद वो ठीक हो गई। जब भी बच्चों में इंडाइजेशन होता है तो हमने जो है उनको, अगर उल्टी हो रही है तो हमने उल्टी की दवा उनको देनी चाहिए। ऑलमोस्ट घर में जो है बच्चों की उल्टी की दवा होती ही होती है। अगर आपके पास बच्चे की उल्टी बंद करने के लिए दवा ना हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बच्चे को उल्टी बंद होने की दवा दीजिए। क्योंकि बड़ों की दवा हम बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों के वेट के हिसाब से उनको डोज़ दिया जाता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही बच्चों को दवा देनी चाहिए। तो ये एक हो गया कि उल्टी बंद होने की दवा देनी चाहिए। अगर पेट दर्द है तो ही आप दर्द की दवा दीजिए, अदरवाइज दर्द की दवा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पेट दर्द होता है। मोस्टली इंडाइजेशन में उल्टी होती है और कभी-कभी बुखार आता है। तो अगर आपको बच्चे का जो है वो बॉडी अगर गर्म लग रही है, तो प्लीज़ आप पहले थर्मामीटर से उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि बॉडी गर्म होती है लेकिन बुखार नहीं होता। तो अगर थर्मामीटर में 99.6 डिग्री के 99.6 डिग्री या फिर उसके ऊपर अगर दिखा रहा है टेम्परेचर, तो ही आप बच्चे को जो है वो बुखार कम होने की दवा दीजिए। अगर सिर्फ बुखार नहीं है, सिर्फ बॉडी अगर गर्म लग रही है, तो आप जो है बच्चे को ठंडे पानी से नहला दीजिए। बच्चे का जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाएगी और बच्चे को फ्रेश भी फील होगा। तो आप ये घर के घर में कर सकते हैं। अब मैंने और स्पेशली ये बताना मैं आपको भूल गई कि जब भी बच्चे को उल्टी हो रही है, इंडाइजेशन हुआ है, तो बच्चे को खाने के लिए बिल्कुल भी फ़ोर्स मत कीजिए। अगर वो नहीं खाता तो कोई बात नहीं, 2 दिन में हमारा बच्चा कमज़ोर नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ बच्चे को खाने के लिए फ़ोर्स मत कीजिए। और अगर आप उसको नॉर्मली वो खाना नहीं खा रहा है, इसलिए आप उसको चॉकलेट, बिस्किट, कुरकुरे दे रहे हैं, तो आप उसके इंडाइजेशन को और बढ़ावा दे रहे हैं। उसके पेट को आप और खराब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को ना दें। तो अगर आपको बच्चे को कुछ देना ही है, तो आप उसको मूँग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, या फिर
मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, और साथ ही साथ में आप उसको उपमा वगैरह कुछ बना के दे सकते हैं, जो पचने के लिए जो है वो बहुत ही हल्का होगा। ऐसा ही फूड आप अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिएगा। मैंने मेरी बच्ची को सिर्फ उल्टी की दवा दी थी, और उसके बाद जो है मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, उसको टेम्परेचर नहीं था, सिर्फ उसकी बॉडी जो थी वो गर्म थी, इसलिए मैंने उसको ठंडे पानी से नहला दिया। अब ये करने से उसको फ्रेश लगा और उसकी नींद पूरी हो गई और उसको आराम मिल गया, तो वो ठीक हो गई। मैंने दोनों दिन उसको सिर्फ एक ही टाइम उल्टी की दवाई दी थी, उसके अलावा मैंने उसको कुछ भी दवाई नहीं दी। 2 दिन का टाइम लेने के बाद वो अपने आप ठीक हो गई। और इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने उसको खाने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। उसने जब खाना खाने के लिए मांगा तो मैंने सिर्फ उसको उपमा और मूंग दाल की खिचड़ी ही दी, दोनों भी दिन, ताकि उसको पेट जो है वो हल्का लगे। और मूंग की दाल की खिचड़ी और ये जो उपमा है वो पचने के लिए हल्का होता है, तो इसलिए बच्चे का पेट भी भरा जाएगा और बच्चे को पेट में भारी भी नहीं लगेगा। जब भी बच्चे को इंडाइजेशन होता है तो कम से कम 2 दिन तो टाइम लेता ही है बच्चा ठीक होने के लिए। अगर 2 दिन के बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता, तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे का जो है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो आज जो है मेरी बेटी अच्छी ठीक हो गई है, इसलिए वो बदमाशी कर रही था। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।